नीदर नॉर का प्रयोग करेंगे, राइट। अब इसमें देखिए राम इज नॉट अ प्लेयर और यू आर नॉट अ प्लेयर। अब ये भी हेल्पिंग वर्ब है सेम, नॉट है, अ प्लेयर आल्सो सेम, राइट। तो आप किसे ज्वाइन करना है, राम एंड यू। और हमेशा याद रखिए जो सेकंड नंबर वाला आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब लगाएंगे। We will apply, right, helping verb main verb according to second subject, right. So here neither Ram nor you are a player, right. यदि आपको ज्वाइन करना है तो आपको इसमें से ये सेकंड वाले ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। और जब हम लगाएंगे इसको नीदर नॉर को तो हम जो है इसमें से नॉट हटा देंगे, we will erase the not, राइट। क्योंकि नॉट इसका मीनिंग ही ऑलरेडी निकल रहा है नेगेटिव, राइट। इसलिए आप नॉट्स नहीं लगाएंगे, नॉट लगाएंगे तो इट विल बी रॉन्ग, राइट। लेट वी सी 1 and 2 मोर एग्जांपल। ये तो फर्स्ट टाइप है जहां सब्जेक्ट्स जो है वो डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। अब ऑब्जेक्ट भी डिफरेंट हो सकते हैं, राइट। चलो ऑब्जेक्ट डिफरेंट वाला बना के दिखाते हैं आपको एक एग्जांपल। यस, जैसे आई लाइक या आई डोंट लाइक टी, राइट। आई डोंट लाइक कॉफी। अब ये दोनों डिफरेंट है, इसमें देखिए दिस इज सेम, 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 व्हाट इज डिफरेंट, ये कॉफी एंड टी, राइट। तो वी हैव टू ज्वाइन द नीदर नॉट फ्रॉम कॉफी एंड टी। जब हम नेगेटिव होगा तो उसमें से नॉट हटा देंगे, डू नॉट और डज नॉट वगैरह, यदि हम इसका बनाएंगे तो, राइट। तो इसमें बनेगा आई, इसके बाद में लाइक, अब ज्वाइन किसे करना है, टी से, नीदर टी नॉर कॉफी। I like neither in American style now, coffee and tea, right. This is the second type, जब different object हो। अब different subject का देख लिया आपने, इसके 1 और 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं, right। different subject, yes, जैसे Rahul is going to market, right. Rahul is going to market। और second sentence we can say Rahul is not, negative na, Ravi is not going to market, राइट। अब इसमें हमको बनाना है राहुल एंड रवि, ये दोनों सेंटेंस है, यहाँ सब्जेक्ट आपका डिफरेंट है, इसी से हम लोग जो है नीदर नॉर को ज्वाइन करेंगे क्योंकि ये दीज ऑल आर सेम, ये सारे क्या हैं, सेम है। तो सबसे पहले फर्स्ट यू हैव टू यूज नीदर राहुल नॉर रवि is going to market। ना तो रवि मार्केट जा रहा है ना ही राहुल, ना तो राहुल ना रवि, कोई मार्केट नहीं जा रहा। इट इज इजी वे यू कैन मेक ना, राइट। यस, अब हम जो है इसका सेकंड टाइप नेगेटिव वाला, सेकंड टाइप देखिए आप, इसमें नेगेटिव वाले में गड़बड़ी रहती है। नेगेटिव डू डज डिड दिया है तो हम उसे हटा देंगे, राइट। यस, जैसे आपके ये दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है डोंट, तो डोंट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, क्लियर। यस, तो हम इसमें से ये हटा देंगे और हमें क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस ई एस या आई ई एस लगाना पड़ेगा, राइट। ये किस में लगाना पड़ेगा, ये इसमें नहीं लगाना पड़ेगा, ये आपको लगाना पड़ेगा डज नॉट वाले में, जिसमें डजंट दिया हुआ है
उसमें मेन वर्ब यदि आप हटाओगे तो फिर क्या करोगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या लगाना पड़ेगा, एस या ई एस, ये लगाना होगा। और यदि आपके पास डिड नॉट महाराज जी आ जाए, डिड नॉट आता है सेंटेंस में, डिड नॉट या डिडंट, तो उस समय आपको इसको हटा के इरेज डायरेक्ट क्या लगाना है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। याद रखिएगा मैंने पहले अभी डोंट हटाया था तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी। इट इज वेरी टफ, रिमेंबर दिस, द बिगेस्ट टफ कंजक्शन करेक्टिव, रिमेंबर दिस। लाइए चलिए पहले हम डोंट वाले का देखेंगे, डजंट वाले का देखेंगे, डिडंट वाले का एग्जांपल वी विल सी, राइट। फर्स्ट डोंट वाले का आपने देख लिया, अब चलो मैं आपको जो है वो डजंट वाले का बनाते हैं, राइट। माय मदर, राइट, माय मदर डजंट रिब्यूक मी, मेरी मम्मी मुझे नहीं डांटती, तो इसमें आ गया, राइट। माय फादर डजंट रिब्यूक मी। अब देखिए इसमें डिफरेंट क्या है, मदर एंड फादर, तो वी हैव टू जॉइन द मदर एंड फादर, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डू नॉट और डज नॉट तो मैंने कहा था हटाना पड़ेगा। जब हम हटाएंगे तो मेन वर्ब में क्या लगाएंगे, एस या ई एस, तो यहां होगा नीदर माय मदर, अब ये बीच में लिखा जा रहा है ना इसलिए आपको स्मॉल वर्ड, नॉर माय फादर, नीदर माय मदर नॉर माय फादर। अब कोई ऐसे ही लगाना है डजंट की, रिब्यूक्स मी क्या हो जाएगा, रिब्यूक्स, रिब्यूक्स मतलब होता है डांटना, नहीं डांटते, ना तो मम्मी डांटती है ना पापा डांटते हैं, तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं नाइदर माय मदर नॉर माय फादर रिब्यूक मी, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें, राइट। अब इसके बाद में डिड नॉट वाले में स्टूडेंट्स बहुत फेस करते हैं, लेट्स वी चेक एंड मेक आल्सो वन सेंटेंस फॉर डिड नॉट। डिड नॉट में आपको जो है वो डिड नॉट हटाकर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, यू हैव टू अप्लाई सेकंड फॉर्म, इफ यू विल अप्लाई फर्स्ट फॉर्म तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो सेंटेंस में डिड लग रहा था तो वो सेकंड फॉर्म शो कर रहा था, राइट। अब यहां नहीं कर रहा तो ये आपको जो है वो लगानी पड़ेगी। एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, I did not play chess, right? Yeah, I did not play hockey. I did not play chess, I did not play hockey. अब यह डिफरेंसेस आपके ऑब्जेक्ट है, इसमें आपके चेस एंड हॉकी इसे ज्वाइन करना है, बट आपको ये डिड नॉट इरेज करना है, यहां से हटाना है, तो इसके लिए आपको क्या लगानी होगी, सेकंड फॉर्म, राइट। तो इसका होगा आई, अब जो फॉर्म दी हुई है उसकी प्ले की सेकंड फॉर्म, आई प्लेड neither chess nor hockey. I play neither chess nor hockey. ना तो मैं हॉकी खेलता हूँ ना मैं चेस खेलता हूँ। I play neither hockey and chess. चलिए इसको वन मोर एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इसमें सब्जेक्ट सेम, राइट। एक और देखते हैं डेट वाला, बच्चे कंफ्यूज डू डज डेट वाले में हो जाते हैं, और सब्जेक्ट में भी कौन सा लगाना है उसमें भी हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बहुत सारे एग्जांपल दूंगा आपको, मोस्टली एग्जांपल ही एग्जांपल होंगे इसमें, नीदर नॉर, राइट। हियर वी कैन सी दैट सीता did not sing a song, right? Geeta did not
sing a song. Sita did not sing a song. Geeta did not sing a song. So we have to take this. Subjects are different. Sita and Geeta. तो हमें join किसे करना है? We have to join neither nor from Sita and Geeta. So here come neither Sita nor Geeta. Right? अब we are erasing this. ये हटाएंगे हम लोग. तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? सेकेंड फॉर्म. सिंग sang sung. Sing sang a song. Right? Yes, it is very nice. And next video will be lots of example I will give you. Then you can understand very well. Next video also belong to the neither nor. उसमें खाली हमें examples ही करने हैं. मैं समझा दूंगा. Easy going you can learn whenever you. Please subscribe. Please and share and subscribe my channel. And please present comments. Yeah? Okay.